इंटरनेशनल वुमेन्स डे 2023। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, परंतु जब इस मुद्दे पर एकांत में विचार किया जाए तो मन में एक सवाल जन्म लेता है कि आखिर ऐसी क्या दिक्कत थी जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महिलाओं को सम्मान देने के लिए एक दिन की घोषणा करनी पड़ी। क्या इसका उद्देश्य शुरुआत से ही केवल महिलाओं को सम्मान देना था, या उन्होंने अपनी परेशानियों से तंग आकर आक्रोश में इस दिन को मनाना शुरू किया? क्या भारत की ही तरह संपूर्ण विश्व में भी महिलाओं को अपने अधिकार, अपने सम्मान को पाने के लिए चुनौतियों का सामना करना पड़ा? आज हम अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के संबंध में संपूर्ण जानकारी देने का प्रयत्न कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि यह आपके लिए उपयोगी होगा। महिला दिवस की शुरुआत साल 1908 में न्यूयॉर्क से हुई थी। उस समय वहां मौजूद महिलाओं ने बड़ी संख्या में एकत्रित होकर अपनी जॉब में समय को कम करने की मांग को लेकर मार्च निकाला था। इसी के साथ उन महिलाओं ने अपने वेतन बढ़ाने और वोट डालने के अधिकार की भी मांग की थी। इसके एक वर्ष पश्चात अमेरिका में इस दिन को राष्ट्रीय महिला दिवस घोषित किया गया। इसके बाद साल 1910 में क्लारा जेटकिन ने कामकाजी महिलाओं के एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान इस दिन को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाने का सुझाव दिया। इस सम्मेलन में 17 देशों के करीब 100 कामकाजी महिलाएं उपस्थित थीं। इन सभी महिलाओं ने क्लेरा जेटकिन के सुझाव का समर्थन किया। इसके बाद साल 1911 में सर्वप्रथम 19 मार्च के दिन कई देशों में यह दिन एक साथ मनाया गया। इस तरह से यह प्रथम अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस था, परंतु अब तक इसे मनाने के लिए कोई दिन निश्चित नहीं था। इसके बाद 1917 में प्रथम विश्व युद्ध के दौरान रूस की महिलाओं ने तंग आकर खाना और शांति ब्रेड एंड पीस के लिए विरोध प्रदर्शन किया। यह विरोध इतना संगठित था कि सम्राट निकोस को अपना पद छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा और इसके बाद यहां महिलाओं को वोट देने का अधिकार भी मिला। रूसी महिलाओं ने जिस दिन इस हड़ताल की शुरुआत की थी वह दिन 28 फरवरी था और ग्रेगरियन कैलेंडर में यह दिन 8 मार्च था। तभी से 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाने लगा। इस सब के बावजूद इसे आधिकारिक मान्यता कई वर्षों बाद 1975 में मिली। इसी वर्ष से संयुक्त राष्ट्र द्वारा इसे एक थीम के साथ मनाने का निर्णय लिया गया था। इसकी सबसे पहली थीम सेलिब्रेटिंग द पास्ट एंड प्लानिंग फॉर द फ्यूचर थी। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को मनाने के उद्देश्य समय के साथ और महिलाओं की समाज में स्थिति बदलने के साथ परिवर्तित होते आ रहे हैं। शुरुआत में जब 19वीं शताब्दी में इसकी शुरुआत की गई थी तब महिलाओं ने मतदान का अधिकार प्राप्त किया था, परंतु अब समय परिवर्तन के साथ इसके उद्देश्य कुछ इस प्रकार है। महिला दिवस मनाने का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य महिला और पुरुषों में समानता बनाए रखना है। आज भी दुनिया में कई हिस्से ऐसे हैं जहां महिलाओं को समानता का अधिकार उपलब्ध नहीं है। नौकरी में जहां महिलाओं को पदोन्नति में बाधाओं का सामना करना पड़ता है, वहीं स्वरोजगार के क्षेत्र में महिलाएं आज भी पिछड़ी हुई है। कई देशों में अब भी महिलाएं शिक्षा और स्वास्थ्य की दृष्टि से पिछड़ी हुई है। इसके अलावा महिलाओं के प्रति हिंसा के मामले भी अब भी देखे जा सकते हैं। महिला दिवस मनाने के एक उद्देश्य लोगों को इस संबंध में जागरूक करना भी है। राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में अब भी महिलाओं की संख्या पुरुषों से कई पीछे है और महिलाओं का आर्थिक स्तर भी पिछड़ा हुआ है। महिला दिवस मनाने का एक उद्देश्य महिलाओं को इस दिशा में जागरूक कर उन्हें भविष्य में प्रगति के लिए तैयार करना भी है। इंटरनेशनल वुमेन्स डे 2023। अगर हम 1911 में जब इसे कई देशों में एक साथ मनाया गया था तब से लेकर इस वर्ष तक गिनती लगाए तो साल 2023 में यह 112वां महिला दिवस होगा जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाएगा। यह दिन पूरे विश्व में एक साथ 8 मार्च 2023 को अपने अपने तरीके से सेलिब्रेट किया जाएगा। अफगानिस्तान, चीन, कंबोडिया, नेपाल और जॉर्जिया जैसे कई देशों में इस दिन अवकाश घोषित किया गया है। कुछ देशों में पूरे दिन का अवकाश ना देकर हाफ डे दिया जाता है। वहीं कुछ देशों में इस दिन बच्चे अपनी मां को गिफ्ट देते हैं और यह दिन मां को समर्पित होता है, तो कई देशों में इस दिन पुरुष अपनी पत्नी, फ्रेंड्स, मां बहनों आदि को उपहार स्वरूप फूल प्रदान करते हैं। भारत में इस दिन कई संस्थानों द्वारा नारी को सम्मान देकर प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से कई कार्यक्रम किए जाते हैं। भले ही हर देश में इस दिन को मनाने का तरीका अलग हो सकता है, परंतु सब जगह इसका उद्देश्य एक ही है, हर जगह हर क्षेत्र में महिलाओं के लिए समानता। अगर एक आदमी को शिक्षित किया जाता है तब एक आदमी ही शिक्षित होता है, लेकिन जब एक औरत को शिक्षित किया जाता है तब एक पीढ़ी शिक्षित होती है। औरत ही समाज की वास्तविक शिल्पकार हैं। नारी प्रेम करने के लिए है, समझने की वस्तु नहीं। किसी भी सभ्यता का आंकलन औरतों के व्यवहार से किया जा सकता है। आदमी अपनी नियति को संभाल नहीं सकते हैं, उनके लिए यह कार्य उनके जीवन से जुड़ी औरत करती हैं। किसी भी समाज की उन्नति उस समाज की औरतों की उन्नति से मापी जा सकती है। कोई भी राष्ट्र उन्नति के शिखर पर नहीं पहुंच सकता जब तक कि उस राष्ट्र में महिलाओं को समान अधिकार ना प्राप्त हो। महिलाएं कमाल होती हैं, वह अपने चेहरे पर मुस्कान का मुखौटा पहने यह दिखाती हैं कि सब कुछ ठीक है, पर वास्तविकता में उसके कंधों पर दुनिया का बोझ है और उसका जीवन उसकी उंगलियों से पटाखों की तरह फिसल रहा है। जब महिलाओं के खिलाफ होने वाले आपराधिक मामले शून्य होंगे, जब महिला पुरुष को समान दर्जा मिलेगा। काश हम वो दिन जल्द ही देख पाएंगे जब महिलाओं की लैंगिक समानता के साथ उसे हर क्षेत्र में समान दर्जा उपलब्ध होगा।